played a sensational knock. This is Mark Wood. What a good shot, Surya Kumar Yadav. Rizwan goes big. Down the ground he goes. It's at the ground. That's 50. What an innings. हमारा जो सेकंड सेगमेंट हुआ करेगा उसमें हम हमेशा करंट जो स्क्वाड है वर्ल्ड कप का ये इस महीने हम उस पर बात करेंगे। उस पर हम सलमान भाई से ये पूछते हैं, सलमान भाई आप देख रहे हैं कि जो खुशदिल हैं वो बार बार फेल हो रहे हैं, इफ्तिखार जो हैं वो उन्होंने बस रिसेंटली 28-30 किया एक मैच में, उससे पहले वो भी फेल हो रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं? अब ज़ाहिर है 15 अक्टूबर जो है वो दैट इज़ कट ऑफ टाइम, तो आप क्या कहते हैं उससे पहले इसी करंट स्क्वाड के साथ हम कैसे बेहतर इस टीम को खिला सकते हैं? देखिए, आप तो इनको खिला रहे हैं क्रिकेट, इससे बेहतर क्या होगा कि खुले चांस दे रहे हैं और पूछ भी नहीं रहे और उल्टा कह रहे हैं बैक करें। बात यह है कि आप एज ए सिलेक्टर दो चीज़ें देखते हैं, एक कि क्लासी प्लेयर कौन है और दूसरा उससे भी इम्पोर्टेंट कि इन फॉर्म कौन है। तो आपके पास फॉर्म के बड़े बेशुमार इशूज़ हैं और दूसरी बात यह है कि स्लॉगर्स आर नॉट क्लासी। दुनिया में कोई स्लॉगर, कोई पावर हिटर क्लासी प्लेयर नहीं होता। क्लासी प्लेयर्स आर टेक्निकल, ठीक है, जो मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम वैल्यू ऐड करते हैं वो क्लासी प्लेयर्स होते हैं। तो इनमें क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी वाली तो बात ही नहीं है। और तो जो लड़के ये हिटर्स हैं, इनका कभी अच्छा टाइम चल रहा होता है, कभी ये थोड़ा सा नरम परफॉर्मेंसेज आनी शुरू होती हैं। 10 में से इनसे एक्सपेक्टेड होती हैं 4, इनके अच्छे दिनों में 10 में से 5-6 हो जाती हैं, 8 नहीं होती। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब ये जो लड़के हैं, इतना टाइम नहीं रह गया कि आप किसी को लाके और मौका दें, और फॉर्म आप देखते ही नहीं है। अभी जो सेकंड विकेट कीपर हैं आपके हारिस, थोड़ा देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड आप इसका जिक्र कर रहे थे, वो आपके ट्रैवलिंग रिजर्व में है। फ़खर ज़मान आपके ट्रैवलिंग रिजर्व में, फॉर्म में फ़खर भी नहीं है। ठीक है जी। और धानी इज ही इंजर्ड और दे आर कैरिंग हिम? देखिए, वो इलाज के लिए इंग्लैंड भेजा हुआ, तो कुछ होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, होगा कुछ ना कुछ। लेकिन बात यह है कि धानी है, वो भी ट्रैवलिंग रिजर्व है। सो आपने अभी पिक किया हारिस को, 5 या 6 मैच वो नेशनल T20 में खेल रहा है, उसका 15 स्कोर नहीं है। So I need to tell you ना, because you are asking। और उसके बाद आप उसको PSL के रिकॉर्ड पे चले जाएंगे। I am quite stunned that if they have the other options like you have seen Amar Jamal there, if he has performed in last 12 matches and they have picked him there and he has performed really good in first match as well, तो क्या हमारे पास पूरे सर्किट में मोहम्मद हारिस के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं था? और ये वो लोग हैं जो पिछली 2-3 सीरीज से साथ हैं टीम के। तो जब हम ये देख रहे हैं कि हमें ये बैटिंग में मसाइल आ रहे हैं और हम जब इनको चांस देते हैं, जैसे कि ये रिसेंटली हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट दिया भी, तो वो अगर ग्लिशन बॉल कर रहा है तो वो हर शॉट तेज ही समझ के खेल रहे हैं। तो आप अगर उनकी नेशनल T20 की ये 2 हफ्ते पहले के 6 मैचों की बारियां देख लें तो वो ऐसे ही खेल रहे थे, और उन्होंने किसी एक मैच में उन्होंने 15 के 16 रन किए, 3 कैच उसमें उनके छूटे हुए थे हारिस के। तो when you talk about selectors, are they sleeping? I mean, we are talking about Mohammad Wasim who has played and I think they are for unconscious. Pakistan. स्लीप वाला बंदा तो उठ जाता है। I don't know. I mean, what is going on? सलमान भाई, मतलब आप कैसे देखते हैं कि इसको हम फिक्स कर सकते हैं? मतलब दिस इज अ बिग वेकअप कॉल फॉर मी कि मोहम्मद हारिस ने पिछले 5-6 मैचेस में 15 स्कोर नहीं किया। अच्छा, और स्टिल वो आपका पाथवे क्या है? वो विकेट कीपर बैट्समैन आता है टीम में, उसने आज से ना 2 साल पहले 100 किया था वनडे क्रिकेट में, लिस्ट ए में। वो उसका पहला सीजन था और वही उसका टोटल 100 सेंचुरी है। टोटल उसका 500 स्कोर है डोमेस्टिक में, लिस्ट ए में। और T20 में उसकी कोई फॉर्म नहीं है। PSL में उसने 150 की थी, उसके बाद उसकी कोई फॉर्म नहीं है। आप उसे लाए एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, आपने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उसका डेब्यू कराया वनडे में, आया T20 से, कराया वनडे में, और वनडे में जब उसका डेब्यू कराया तो कीपिंग कराई रिजवान से, और उसको आपने एज अ बैट्समैन ऊपर भेज दिया अपने पावर हिटर्स से। ना आपने उसको ओपन भेजा, ना आपने उसको नीचे भेजा स्लॉगिंग वाले एरिया में, आपने उसको भेजा जहाँ पे प्रॉपर बैट्समैन आके रोटेशन करता है वनडे में। Once failed. So we can Twice say, failed. we can say we are very much insecure. Like हम अगर रिजवान हैं तो हमें ये है कि दूसरे प्लेयर को प्रॉपर चांस नहीं देना। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिजवान ने तो नहीं कहा होगा कि इसको ले आओ, इसको 6वें पे भेजो, इसको कीपिंग ना कराओ।
ये काम सिलेक्टर का है, रिजवान का तो नहीं है। वनडे में तो शादाब वाइस कैप्टन है, रिजवान तो नहीं है, और बाबर कप्तान है। सो रिजवान तो लंगड़ाता हुआ भी खेलता है आपके लिए। मैं वही कह रहा हूँ, वो तो अस्पताल से आके भी खेलता है। मतलब वो ही इज अ ट्रू फाइटर, नथिंग अगेंस्ट मोहम्मद रिजवान। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि क्या अगर आप प्लेयर को चांस दे रहे हैं, मतलब आप T20 से उठाते हैं, लिस्ट ए में सिर्फ 100 है और आप वनडे में भेज देते हैं जहाँ पे आपको एक्यूमुलेट भी करना है, आपको मैच चलाना भी है, स्कोर बोर्ड को भी टिक करना है, तो ये तो प्लेयर के साथ भी नाइंसाफ़ी है। और एक और चीज़, सॉरी फॉर कटिंग यू शॉर्ट, आप मुझे ये बताइएगा, हम ओपनिंग स्लॉट पे डिस्कस कर रहे थे शजील, जिसका मसला था कि आप जी बहुत ज़्यादा वजनी हैं, आप फील्डिंग नहीं अच्छे कर सकते, हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर चुके हैं। इसी तरह मिडल ऑर्डर में अगर हम देखें, आज़म खान जो है CPL में अच्छा खासा स्कोर कर चुके हैं। अभी रिसेंटली वो वसीम भाई से ही अपनी टेक ले रहे थे कि आपका वर्ल्ड कप स्क्वाड क्या होता है, तो वो बता रहे थे कि मेरी टीम में आज़म खान आता है, लेकिन ये PCB ने उन पर भी ये तोहमत लगाई है कि चूँकि वो इधर डोमेस्टिक सर्किट नहीं खेल रहे थे, वो CPL खेल रहे थे, तो हम उनको टीम में नहीं ले सकते। देखिए, आज़म ना एक बहुत ही यंग बच्चा है, और अगर आपका पाकिस्तान खेलने का पैशन इतना नहीं है कि आप अपना 10 किलो वज़न कम कर लें, यू डोंट डिज़र्व टू प्ले। अगर आप अपने मुंह का जायका नहीं छोड़ सकते मुल्क के लिए थोड़े दिनों के लिए, तो यू आर नॉट गुड इनफ। आपके क्या रिजॉल्व क्या है आपका इंटरनेशनल प्लेयर बनने का? अगर आप थोड़े दिनों के लिए अपनी डाइट नहीं ठीक कर सकते, अपनी ट्रेनिंग नहीं बढ़ा सकते। सलमान भाई, you told us. दिस इज अनदर एस्पेक्ट। नहीं, मेरी बात सुने ना। वसीम भाई से जब क्वेश्चन हुआ कि शर्जील होने का, यार वो इतना ओवरवेट है, उसे फील्डिंग में किधर छुपाएंगे, उसी शो में वसीम बदामी ने सवाल किया, तो आज़म खान कह रहे वो तो अपना बच्चा है। यू टेल मी व्हाट इज दिस एक्सप्लेनेशन? बिकॉज़ ही इज सन ऑफ मिस्टर मोइन खान। मैं कहता हूँ मोइन भाई हमारे भी पसंदीदा क्रिकेटर हैं, और उनसे हमारी भी गपशप है, लेकिन कमिंग फ्रॉम वसीम अकरम, ही इज द लेजेंड, मेरी इंस्पिरेशन है, और मेरे से ऐसे कई करोड़ों लोगों की वो इंस्पिरेशन है। वो एक मोटे को मोटा और दूसरे को अपना बच्चा कह रहे हैं, ये क्या जस्टिफिकेशन है? अच्छा, और बात फिर भी मैं कहता हूँ कि आपने उसको खिलाना है, आप उसे खिलाएं, लेकिन जब आपने उसको खिलाया था उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई इंटरनेशनल में। आप PSL में आप देख लें, एक आध इनिंग के अलावा कोई बड़ी इनिंग नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट आप देख लें, एक आध स्कोर के अलावा पूरा सीज़न कोई स्कोर नहीं। अब खेलते ही जाएं तो कहीं तो 2-4-50 आपने करने ही है। जब रोज़ खेलना है, कुछ तो करना है। अब CPL में उन्होंने कर दिया ना, CPL में 2 इनिंगें खेल दी, तो पहले 6-7 मैच भी तो ज़रा देखें CPL के क्या किए। तो बात यह है कि जब वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कोई बाहर होता है तो क्यों होता है कि फिट नहीं है, स्कोर नहीं कर रहा। जब अंदर आने लगता है तो हम ये नहीं देखते कि स्कोर किया, फिट हुआ, हम ये देख रहे हैं यार इतनी देर तो बाहर है, मिस कर रहे हैं, वापस ले आओ। ये कोई खाला का घर नहीं है, मेरा बेटा नहीं आया तो आजा यार वापस, कितने तू अन्य दिना था। वो भाई बाहर निकाला था फॉर अ पर्पज़, क्या वो पर्पज़ फुलफिल किया आपने? अंदर आने के लिए कोई इंप्रूवमेंट शो किया आपने? बट यू आर टेलिंग मी कि यू हैव टू लिव विद इट। जो आपके गिवन मतलब रिसोर्सेज हैं, उन्हीं लोगों में से देखना। अब मैं आपकी बात से ही बात आगे बढ़ा रहा हूँ। नहीं, तो आपने अगर गिवन रिसोर्सेज में जाना है तो बलोचिस्तान का कीपर हसीबुल्ला 4 सेंचुरियां कर दी हैं उसने लिस्ट एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आ रहा था। तो फिर आजम का जिक्र कहां से आ गया? हसीबुल्ला का क्यों नहीं आ रहा? आपकी बात बजाय मैं उसी तरफ आ रहा हूं। हसीबुल्ला को देख लें, साइम अयूब को देख लें, आप जैन अब्बास को देख लें, हु हैज स्कोर्ड गुड रन्स। तैयब ताहिर रन्स कर रहा है। एग्जैक्टली, तैयब ताहिर हैज स्कोर्ड गुड रन्स इन सबसे ज्यादा रन्स, इन सबसे ज्यादा कर रहा है, और अच्छी स्ट्राइक रेट पे, फर्स्ट क्लास में भी 150 के, उसका 140 प्लस का स्ट्राइक रेट। एग्जैक्टली, तैयब ताहिर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो है उसी सिस्टम में 2 परफॉर्मेंस पे आप आमिर जमाल को तो उठा लेते हैं, तैयब ताहिर की तरफ आप मुंह नहीं करते। Exactly. हसीब की तरफ आप मुंह नहीं करते। कामरान गुलान को आप किसी फॉर्मेट में नहीं उठाते, जबकि उसने पाकिस्तान का 70 साल रिकॉर्ड तोड़ा है। 1400 रन किए एक ट्रॉफी के अंदर उसने। वाह, ठीक है, कोई 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, उसकी तरफ तो आपने नहीं देखा। एंड इवन इन लीग्स में भी वो अच्छा खेलता रहा कामरान, और आपके पास एक स्पिन ऑप्शन भी है। तो बात यह है कि जब आपकी पिक एंड चूज इतनी एविडेंट है कि आप फेवर्स देते हैं, तो आपसे क्या उम्मीद रखें? मेरिट नहीं है ना जहाँ पर, तो वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं होती। मेरिट इज़ द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन। जब आप सारी अपनी एसोसिएशंस को साइड पे करके आप मेरिट पे काम करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस की तरफ चल पड़ते हैं। इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि शान मसूद, जो कि काउंटी सर्किट में ही हैज़ डन वंडर्स, लाइक पूरी दुनिया से उसे प्रेज मिली कि ही इज़ डूइंग रियली गुड। आप मुझे ये बताएं, एक बंदा परफॉर्म करता है आपके ओपनिंग स्लॉट पे, आप कैसे उसे मतलब नीचे खिला सकते हैं उसको? एक मुझे ये बताएं कि जो आप स्लॉट की बात कर रहे हैं कि परफॉर्म करता है,
तो जिस स्लॉट पे आप खिलाने की बात कर रहे हो, जो तो दो हैं वो परफॉर्म नहीं करते। नहीं, दे आर डूइंग गुड, लेकिन मसला Good? ये है नहीं, दे आर वर्ल्ड नंबर 1 and 2। या आई नो दे आर 1 and 2, बट प्रॉब्लम इसके हम स्कोर ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन 6 ओवरों में हमारा स्कोर मैक्सिमम 48 है, 50 है, जबकि हम कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में देखते हैं कि 60 है, 65 है, 70 है। मेरी बात सुने अली, किसी का रंग गोरा हो ना तो थप्पड़ मार के मुंह लाल नहीं करते। आपकी टीम में वो चीज़ ही नहीं है। इंग्लैंड में आदिल रशीद लास्ट मैन आता है, उसके 10 100 हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 10 सेंचुरी हैं। डेविड विली फास्ट बॉलर है, अपनी काउंटी का ओपनर है वो। उनकी बैटिंग डेप्थ इतनी है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। और जब वो भी गलत करते हैं ना, अगर आपने मोइन अली का इंटरव्यू सुना है ना, तो मोइन अली कहता है ये जो 2 मैच हम हारे हैं ना, हमने गलत बैटिंग की है। ठीक है, ये दुनिया की पहली टीम है जो जीत के कह रही है हम गलत खेले हैं, और हमारी हार के कह रही है हमने डोमिनेट किया है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि हमने गलत बैटिंग की है। उनको एवरेज चाहिए थी 7 की, वो 11 की एवरेज से जा रहे थे। पहले पावर प्ले में 3 आउट हुए, उसके बाद 145 नहीं हुआ। पाकिस्तान का मसला क्या है कि बाबर और रिजवान को पता है कि पीछे होना कुछ नहीं। अब उनके लिए डायलेमा ये होता है छोटे टोटल में या पहले खेलते हुए कि अगर हम ज़्यादा पुश ऑन करके आउट होते हैं तो पीछे से कौन संभालेगा। आपका जो है ना मसला वो ब्रेकों का है, आप इंजन को हाथ डाले जा रहे हैं। बात यह है कि जहाँ पे जो लोग नहीं कर रहे उस पर बात नहीं हो रही, जो किए जा रहे हैं वो सारे उन्होंने हलान दे पीछे लगे हुए। सलमान भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट माय क्वेश्चन इज कि 2 रॉन्ग डजंट मेक 1 राइट। एक तो आप गलती ये कर रहे हैं कि आप, ठीक है, आप ऊपर से जो है स्ट्राइक रेट देखें। आप जब चेज करने जाते हैं T20 में, हमने काफ़ी मैचेस, मैं पिछले 15 मैचेस में से 2-3 मैचेस ऐसे आपको बता सकता हूँ कि हमने आके एक्सेलरेट नहीं किया। हमारा माइंडसेट वही 140-50 चेज करने वाला था। हम पहले 6 ओवरों में, चाहे नो मैटर व्हाट, वो नंबर 1 है, नंबर 2 है, ये बहुत बड़ी बात है कि हम बड़ी देर बाद इस लिस्ट में आना शुरू हुए हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो नंबर 1, नंबर 2 रैंक में आ रहे हैं। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है, क्या हमारे पास एक ऐसा प्लेयर, फिलहाल आपने शजील को छोड़ दिया, क्या आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में शान को ऊपर रख के, जबकि बाबर ऑलरेडी नंबर 3 पे वनडे में T20 में काफ़ी परफॉर्म कर चुका है, ये ट्राई नहीं कर सकते? बाबर का नंबर नहीं है 3-4 T20 क्रिकेट में, नहीं है। मिकी आर्थर ने एक काम अच्छा किया पाकिस्तान क्रिकेट में, उसने बाबर को प्रॉपर पाथवे दिया। वनडे में उसने नंबर 5 से शुरू कराया, टेस्ट में भी नंबर 5 से शुरू कराया, और T20 में वो दायरे में ही खेल सकता। आपने पिछले 1 साल में 3 से 4 दफ़ा 200 चेज़ किया है, दोनों ओपनरों ने किया, ओपनर्स ने किया, बिल्कुल ठीक है। तो मैं एज अ बैट्समैन आपको ये बता रहा हूँ कि जब तो राइटिंग ऑन द वॉल है ना कि मुझे 12 की एवरेज चाहिए, तो मेरे पास चॉइस कोई नहीं है, मैंने जाना है उसे खेलने, चाहे हो चाहे ना हो, वो बात की बात है, लेकिन मैंने उसके प्रोसेस में पड़ जाना है। लेकिन जब मैंने टारगेट सेटिंग करनी है ना, तो फिर मुझे देखना है कि अगर मैं अभी अननेसेसरी कुछ करते हुए आउट हो गया तो मेरे पीछे क्या हालात हैं। या मेरे तो पीछे थे इंजी भाई, यूसुफ भाई, लेकिन उनकी जो मुझे डायरेक्शन थी वनडे क्रिकेट में, वो वही डायरेक्शन थी कि ये तेज़ वाला काम कामरान अकमल करेगा या शाहिद भाई करेंगे, तुमने पूरा खेलना है, बिकॉज हमें एक एंड जो है ना वो चाहिए लेके चलना है। तो वो मेरा एक रोल था, ठीक है। यहाँ पर यह है कि 2 को पता है कि पीछे कुछ भी नहीं है। यू विल बी अमेज्ड टू हियर, मैंने थोड़ा स्टैट्स पे काम किया है। बाबर आजम की फॉर्चुनेटली 7वें ओवर से लेके 13वें ओवर तक ज़्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट है बनिस्बत 1 से 6 के। आप जैसे कह रहे थे कि 3 पे वो काम नहीं कर सकता, तो मैंने वो स्टैट्स देखे हैं, उसकी सर्टेनली 7 से 13 में जो है स्ट्राइक रेट बहुत अगर अच्छी हो उनकी जगह अगर ऊपर नीचे करना भी है ना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, तो फिर एक्सप्लोसिव प्लेयर तो फ़खर जमान है 6 ओवरों वाला, वो शान नहीं है। I know that, but he is लेकिन आप तो injured, I शान guess. का He's आप injured, I शान guess. का कह रहे हैं ना, हाँ, he is injured, I guess. So we, whatever we have, you got to live with it. इंजर्ड तो अब हुआ है ना, हाँ. तो जब वो खेल भी रहा था तो कभी 4 पे खेला था, कभी 3 पे Actually, खेल he रहा was not था, और performing वर्ल्ड as well. कप में वो नंबर 6 पे खेला है, जहाँ पे उसने परफॉर्मेंस दी है, जहाँ पे उसने स्टार्क को छक्के मारे हैं, एंड पे मारे हैं, वो तो एंड पे मारे हैं। तो फिर आप वहां पर अगर वो चल पड़ा तो फिर उसे ऊपर लाने की जरूरत क्या है। आप देखें ना, आप स्टेबल ही नहीं है। आपको एक मैच इंडिया के खिलाफ नवाज ने जितवाया, नवाज अगले दिन उस नंबर पे नहीं आया। उससे अगला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ शदाब ने और नसीम शाह ने जितवाया, उसके बाद शदाब ऊपर नहीं आया। आप क्या कर रहे हैं? जो लड़का जिधर परफॉर्म करता है आप अगले दिन उसकी जगह बदल देते हैं, फिर आप आके कहते हैं जी कुदरत का निज़ाम है, फिर आप कभी कुछ और कहते हैं। क्विक रिपेयर बताएं अभी फौरन क्या करना है हमने। ये जो इसकी क्विकेस्ट रिपेयर है ना, वो ये है कि आप टैक्टिकली करेक्ट डिसीजन लें। अगर आपका 70-80 ओपनरों ने कर दिया और पीछे 10 ओवर है ना, तो पावर हिटर्स को ऊपर ले आए
ताकि वो मैक्सिमम जो करना है वो कर दें। अगर वो फेल होते हैं तो आपका पीछे जो शान है वो 6-7 तो कर ही लेगा, लेकिन वो बॉलें उनको मिल जाएंगी जिनको चाहिए, ठीक है ना। तो आप वो, और अगर आप लेट से आपने लो वैल्यू विकेट एक है कि आपने कहा नवाज जाके हिटा मार, और अगर उसकी लग रही हैं फिर आप उसको जितना कर सकते हैं यूटिलाइज करें। आप एक मैच में करते हैं, एक में नहीं करते। आपके सामने लेफ्ट हैंडर आता है, आप लेग स्पिनर को उसके सामने 4 ओवर कराते हैं, आप इफ्तिखार को बॉल नहीं कराते। अगले दिन आप नवाज को 1 ओवर देते हैं, श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में राजापक्षा बेस्ट प्लेयर खेला, उसके खिलाफ नवाज ने 17वां ओवर किया, 3 रन दिए। आपने नवाज को अगला ओवर नहीं दिया ना पिछले, और वो उस टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर है। तो आपके जो टैक्टिकल एरर्स हैं, एंड आई गेस ही इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव प्लेयर इन श्रीलंकन क्रिकेट राइट नाउ। राजापक्षा इज रियली गुड, और आपकी बात बड़ी बजा है कि अगर इस तरह के बैट्समैन को आप 3 पे कंटेन कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। हाँ, कि आप दोबारा फिर टैक्टिकली जो है ना अपने डिसीजंस को बेहतर कर लें, क्योंकि टीम तो यही है आपके पास। लेकिन कौन करेगा? दिस इज माय क्वेश्चन। कैप्टन ने करना है, द प्रेजेंट लॉट कैप्टन ने करना है ना। उस देखे जी, ये जगह ना किसी की नहीं है, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्लेस है। विराट कोहली के 70-100 हैं, 1 साल लोगों ने कहा है फारिग हो गया, इसको बाहर निकाल दो, इसे खेलना नहीं आता है, भूल गया है, ख़त्म हो गया है, अब फॉर्म में आया वो। लेकिन 70-100 के बाद 3 साल उससे सेंचुरी नहीं हुई थी। तो अगर बाबर इस चीज़ को जल्दी नहीं सीखेगा ना, तो बाबर के ऊपर भी बात होगी, इवेंचुअली जगह चली जाएगी। सलमान भाई, माय लास्ट क्वेश्चन इज़ के जो प्रेजेंट क्रिकेट बोर्ड्स हैं FTP में, यानी कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम में ज़्यादा मैचेस लेने के लिए, और जो मिनोज हैं या कुछ थोड़े से नीचे हैं रैंकिंग में, ये लोग कहीं ना कहीं फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं। ये लोग कुछ मैच जानबूझ के हारते हैं कहीं पे किसी को फेवर करने के लिए। क्या आप ऐसा देखते हैं कुछ मैचेस में? नहीं, उसका फ्यूचर टूर प्रोग्राम से खुदा न खास्ता इससे उन्हें क्या अचीव होता है। फ्यूचर टूर प्रोग्राम तो सालों पहले 10 साल का प्रोग्राम बनता है, 10 साल। आई गॉट योर पॉइंट। मैं आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर किसी बड़े मुल्क को फेवर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे इवन फ्यूचर टूर प्रोग्राम के अंदर भी ब्रैकेट निकल आती है, कहीं ना कहीं बोर्ड किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहा होता है। इवन लीग्स में NOCs मिल जाते हैं डिफरेंट प्लेयर्स को किसी सर्टन लीग्स के लिए। आपको लगता है बोर्ड्स भी कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व होते हैं? नथिंग दैट इज इन माई नॉलेज, क्योंकि आप तो उसी की गवाही देंगे ना जो मेरे सामने हुआ। नथिंग इन दैट जो मेरे नॉलेज के अंदर ऐसी बात हो। लेकिन बात यह है कि कोई भी टीम जब एक ऐसा मैच हारती है ना जिसमें वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगती है, एग्जैक्टली, तो फिर लोग बातें करते हैं, लोग बातें करते हैं। Haven't you seen those matches like where people say like यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा नज़र आ रहा है, और बहुत से हमने ऐसे मैचेस देखे। 2 तरह के एस्पेक्ट है ना, एक होता है स्पेक्टेटर का व्यू और एक होता है प्लेयर का व्यू। अब लोग कह रहे होंगे शान हिट ही नहीं मार रहा है, शान की कर रहे हैं, लेकिन प्लेयर ਨੂੰ पता है कि गेंद वाकई औखी आ रही है। गेंद औखी आ रही नहीं सी, शान ਬੱਲੇ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਲੇ 'ਚ ਵੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਐਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, कभी थाई पैड ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, इधर बैट घुमा रहा है, उल्टे घुमा रहा है, नहीं लग रही। लोग कहेंगे देखो ने हिट मारी नहीं। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट है। अब एक बंदा थर्ड मैन पे कैच आउट हुआ, एक प्लेयर था वो थर्ड मैन पे कैच आउट हुआ, शोर मच गया है, जान के आउट हुआ है, जान के। आपको मैं 100 बॉलें कराता हूँ, मुझे थर्ड मैन पे कैच आउट होकर दिखा दें, आप हिट मारें सीधी और कैच सीधा फील्डर के हाथ में जाए, ये नहीं हो सकता। लेकिन लोग नहीं बिलीव करते। एक दफ़ा और दूसरे मुआशरों में क्या होता है, एक टेस्ट मैच में माइकल क्लार्क स्पिनर को निकला और उसने निकल के बॉल लेफ्ट कर दिया टेस्ट मैच में, और वो स्टंप हो गया। उन्होंने उसको चेक करवाया, उन्होंने कहा इसका ब्रेन फेड हो गया था। वो पाकिस्तानी होता तो उसके ऊपर खुल जानी थी इंक्वायरी। उन्होंने कहा इसका ब्रेन फेड हो गया, ये आगे निकला है एंड ही जस्ट फ्रीज्ड और उसे बॉल को जाने दिया और वो स्टंप आउट हो गया। एंड आई गेस इट इज पॉसिबल, होता है, ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल, होता है। मेरे पास एक कैच आया न्यूजीलैंड में, मुझे पता ही नहीं चला कि वो बल्ले से लगा है, वो थाई पैड से लग के मेरे पास आया, मैंने पकड़ के ना हाथ से यूं 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 करना शुरू किया। जैसे ही शोर मचा मैंने देखा तो गेंद नीचे गिर गया। तो जब स्क्रीन पे देखा तो वो एज होके इस तरह आया हुआ था। उसके ऊपर इतनी मीम्स बनी गई, जान के छोड़ा है ऐसे वैसे। नहीं, तो यू वर जगलिंग, मैं उसको जगल कर रहा था, मैंने पकड़ लिया और मैं उसको जगल कर रहा था कि यार ये तो बस नॉर्मल बॉल है। वो न्यूजीलैंड का ओपनर था टेस्ट मैच में, 3 बॉलों बाद दोबारा वैसे ही आया, मैंने पकड़ा तो वो आउट हो गया, तीसरे बॉल पे दोबारा आउट हो गया। लेकिन वो जो पहला कैच गिरा ना, क्योंकि मुझे उसका पता ही नहीं चला कि ये एज हुआ है, और वो सिर्फ 1 या 2 फील्डरों ने जब शोर मचाया ना कि कैच है, तो अभी मैं जगलिंग में था तो मेरे से वो गिर गया। बट इट लुक लाइक मतलब यू डिड इट डिलिबरेटली और नहीं, जगलिंग में आपको जब आवाज़ लगती है, अगर आप जगल कर रहे हैं, अगर आपको आवाज़ लगती है
तो ऑब्वियसली जगल में आप यू कैन लूज द बॉल। एग्जैक्टली। जब आपको आवाज़ लगी, आपकी नज़र हट जाती है ना उससे, तो वो यूं यूं करते करते, और मैंने हेलमेट भी पहना हुआ था, और हेलमेट में आपको पता है कि विजन थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है। Exactly, हाँ। ठीक है, और सिली का जो कैच है ना, वो आवाज़ आती है, बल्ले की आवाज़ आती है, उस पर नहीं आई। हमारा थर्ड और लास्ट राउंड है रैपिड फायर राउंड। इसमें मैं जो प्लेयर्स के नाम बोलूँगा उस पर स्किपर आप अपनी राय दीजिएगा कि आपके जहन में जो भी आता है आप जल्दी से बोल दीजिएगा, ठीक है। वसीम अकरम, लेजेंड, वकार यूनस, आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर, मिसबाह-उल हक, वेरी गुड कैप्टन, शाहिद अफरीदी, फ्लैम्बॉयंट प्लेयर, मोहम्मद आमिर, एक्सेप्शनल फास्ट बॉलर, मोहम्मद आसिफ, जीनियस, okay, that's great, and Abby de Villiers, I think the only one who can play like this. Surya Kumar Yadav, Outstanding talent. okay. आपके करियर का सबसे मुश्किल बॉलर कौन सा था which you have faced? Flintoff, very awkward. Due to his action? 150 की पेस, और जो है बड़े करीब से लेंथ उसकी जो थी ना, वो ऐसे किक करती थी, एकदम से राइज हो राइज जाता था। करती, बिकॉज उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, और उसके हाथ में बॉल लगता था छोटा है, जैसे टेबल टेनिस का, उसके बड़े बड़े हाथ इतने थे, बड़े हाथ हैं। तो वो रिस्ट से ऐसे निकाल देता था गेंद, तो उसको ज़रा पिक करने में मुश्किल होती थी। ठीक है स्किपर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत Thank you so शुक्रिया much. जी आपका।